ये कर दिया, एंटर। अब आप देखो, अच्छा सॉरी, ये मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने आके चेंज कर दिया, 6000 कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, चेंज नहीं हो जाएगा डेटा। ये देखो, अच्छा ये था ना वो, जनवरी वाला नीचे है, बाय चांस फरवरी ऊपर आ गया, जनवरी नीचे आ गया, तो आप इस पे नजर रखो ना, टोटल पे एक बार और देख लो। फरवरी का कर देते हैं 2300। अब देखो इधर, हो गया, बस ये बताना था। तो ये कंसोलिडेट है, ठीक है ना। कंसोलिडेशन में क्या है कैसे है, थोड़े बहुत नोट्स आप भी बना लेना भाई। अब आ जाइए इस वाली कमांड पे, काफी काम की कमांड है ये, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन क्या है, चलिए देखते हैं। हम्म, ये मैंने इधर ले लिया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया ये, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मैं हटा देती हूँ, जो मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है ना, उससे मैंने हटा दिया। थोड़े कम से ही समझते हैं, जल्दी समझ में आए। तो ये हमारा डेटा है। अब मान लो कि मैंने किसी डेटा एंट्री ऑपरेटर से कहा है कि अब वो और डेटा यहाँ पे एंटर कर दे, ठीक। लेकिन उसको मैंने कुछ बातें बता दी कि भाई जेंडर का ध्यान रखना, मेल फीमेल या तो लिखवा लो या एमएफ। तो आपने एमएफ लिखा तो आपने बोला एम और एफ ही लिखना, गलती मत करना, ऑप्शन होनी चाहिए। और स्टेट्स हैं, ठीक है, वो मान के चलो किसी रीजन से बस 5 ही स्टेट अलाउड है, ऐसा मान लो, ठीक है। लॉजिकली ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉय 5 स्टेट से ही होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे डिपार्टमेंट, चलो डिपार्टमेंट में तो हो सकता है कि मेरी कंपनी में सिर्फ है ही 4-5 डिपार्टमेंट, तो कोई और भी क्यों ही लिखना। तो ये चीजें मैंने पहले भी क्लियर की थी। तो इस जगह फिर आप क्या करें, लिस्ट बना के दे दें। तो टाइप करते हुए डेटा ऑपरेटर जो है, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के गलती कर रहा है, तो भैया थोड़ी छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। जैसे कि स्पेलिंग में गलती हो गई, तो वो मार्केटिंग की स्पेलिंग अगर जरा सी गलत लिख दी, तो फिर वो मेरे लिए एक नया डिपार्टमेंट हो जाएगा। जब मैं फिल्टर लगाऊंगी तो नया नया डिपार्टमेंट हो जाएगा। देखो बता रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कुछ भी थोड़ी सी गलती करिए तो। अब आप जब फिल्टर लगाते हो, तो फिल्टर से आपको क्या पता लग जाता है कि कितनी इसमें वैल्यूज है, नहीं पता लगता। अब देखो मार्केटिंग तो हो गई कि नहीं, ये तो एक छोटा सा रीजन बता रही हूँ मैं, लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। चलिए, तो हमने कहा कि भाई ऐसा काम करना ही क्यों है। तो अब जो डेटा एंट्री करता है, डाटा को एंटर करता है, उसमें इतनी समझ थोड़ी होती है। अगर उसको इतनी टेक्निकल नॉलेज हो चीजों की, तो फिर वो आपकी सीट पे नहीं आ जाएगा। अगर वो एमआईएस कर सकता है, एक्सेल को अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो वो तो आपकी जॉब पे आ जाएगा फिर, ठीक। क्लियर है। तो आपने उसको करके देना ये सारी चीजें, डाटा को वैलिडेट करने वाला रूल आप लगाएंगे। तो अब ये मान के चलते हैं कि या तो आप खाली एरिया में लगाओ, या फिर आपने जो डाटा लिख रखा है आप उस पर भी लगा सकते हो सकता है कि डाटा में बाद में कोई चेंज करना चाहे। तो चलिए सबसे पहले इसमें आते हैं। हमने कहा कि हमारे यहाँ सैलरी मैक्सिमम 50,000 से ज्यादा किसी की नहीं हो सकती, और 10,000 मान लीजिए गवर्नमेंट ने अप्लाई करा है कि इससे कम नहीं देना, तो 10 और 50 के बीच में डालनी है, ठीक। तो यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आए, और एनी वैल्यू हो रखा है ना अभी तो क्या बोलोगे, होल नंबर। इसमें से डेटा, सॉरी डेट, लिस्ट, टेक्स्ट, ये सब थोड़ी ना लोगे। क्या है ये आपका नंबर है ना, तो इससे क्या बोलोगे, होल नंबर। फिर ये आपकी बात समझेगा, फिर आपको और देगा ये। तो अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है शायद, ये पीछे कई बार से पढ़ते आ रहे, कंडीशन फॉर्मेटिंग और बाकी सब में आया। तो मैंने बिटवीन दे दिया, मिनिमम कितना था, मैक्सिमम, हो गया। अब क्या होगा, अब जी ये होगा, जो लिखे गए तो वो लिखे गए, उसको तो छोड़ ही दो। अब आप कहीं पे भी 10,000 से कम
नहीं लिख पाओगे। देखो वो लिखने ही नहीं देगा। ठीक। और 50,000 से ज्यादा भी आप नहीं लिख पाओगे। समझ में आया? वो रिट्राई कराता रहेगा। लेकिन उनका क्या, जो लिख दे गए तो भाई आप इसको बोलो जाके कि वो आपको सर्कल करके दे इनवैलिड डेटा। तो इनवैलिड डेटा जो होता है सर्कल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद तो आप लोगों के डिसीजन क्या करते हैं। ठीक है, क्लीन करना है, हटाना है, चेंज करना है, जो भी है। तो चलिए ये तो बात समझ में आ गई। चलिए ये तो हुआ बेसिक के ऊपर। लेकिन अगर मैं डेट टाइप के लिए लगाना चाहूँ तो उसके अकॉर्डिंग उस पर लगा दो। कुछ है इसके लिए? हाँ, डेट। उसमें भी वही है, बिटवीन और ये वो। और यहाँ पे क्या लिखा है? स्टार्ट डेट। और यहाँ पे क्या लिखा है? एंड डेट। तो फिर डेट की तरीके से ही दोगे ना। अब जैसे मैं कहूँ कि आज जो डेट है, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज से ज्यादा कैसे हो सकती है, आप ही बताओ। तो मैं इस बात को देखो कैसे बोलूंगी कि लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। किसके? आज की डेट के। तो या तो आज की डेट लिख दो, और या फिर क्या कर दो, फॉर्मूला नहीं होता है टुडे का जिससे करंट डेट निकलती है, तो बस वो लिख देना यहाँ पे। ठीक है ना? ये लिख के ओके कर देना। अब चेक करो इसमें, आज की डेट से ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे अभी। वो लेता है नहीं, वो चेक करेंगे। ये तो ले लिया ना तेरा, तो अब मैंने डाल दिया। ठीक है, तो भाई आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसी लगानी है कंडीशन लगा दो उठा के। ठीक। तो ये हुआ न्यूमेरिक के लिए, ये डेट के लिए। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी टेक्स्ट टाइप पे लगाना चाहूँ, अब टेक्स्ट टाइप पे आप क्या ही लगाओगे? अब जैसे ये नेम है, ये लिखोगे कि राम लिखो, श्याम लिखो, मोहना लिखो, उसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती। तो इस पे क्या लग सकता है, देखते हैं, इससे पूछते हैं। टेक्स्ट के लिए क्या है हमारे लिए? भाई वो कह रहा है टेक्स्ट के लिए लेंथ वाली बात हो सकती है। अब किसी का भी नाम आपने यहाँ पे लगा दिया कि भाई 3 लेटर से कम नाम, ठीक। लेकिन अगर हम इंडियंस हैं तो हमारे यहाँ तो हो भी जाते हैं, जैसे कि ओम। मेरे को तो एक नाम याद आ जाता है जब मैं बात करती हूँ, तो ओम में कितने लेटर हैं? 2। तो अब आप देख लो वो तो कैसे लगाना है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लगा दिया कि ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए। किसके? 2 के। तो अब इससे क्या होगा? ये तो ठीक है, अगर कोई एक लेटर लिख के जाना चाहेगा तो वो नहीं जा पाएगा। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। अब ये थोड़ी ना कि आप बिल्कुल ऐसे ही लगाओगे एज इट इज। मतलब मैं तो अपनी ऑप्शन समझाने की कोशिश करूंगी। मैंने ये बता दिया टेक्स्ट टाइप पे क्या, डेट पे क्या, बेसिक पे क्या। अच्छा, मैंने इतनी सारी जगह जैसे कि वैलिडेशंस लगाई, तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं मैंने कहाँ पे वैलिडेशन लगाई थी। 1 महीना बाद शीट खोली मैंने, और मैं भूल ही गई हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ लगाई थी और क्या लगाया था। लिख रहे हैं तो फिर वो काम करने दे नहीं रहा है, और हमें पता नहीं चल रहा है क्या है। तो या तो मुझे नॉलेज होगी तो खोल के देख ही लूंगी, वरना होम, फाइंड एंड सेलेक्ट, इसमें जाना। कूलिंग नहीं हो रही ना, या मुझे लग रहा है ऐसे। ये देखिए इधर, तो फाइंड एंड सेलेक्ट में जाना, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं बढ़ाई थी और बोला था कि जब भी ढूंढनी हो तो इस पे क्लिक कर देना, वो बता देगा। ऐसे इसमें कर देना। ये लो, 3 जगह लगाई ना अभी, तो उसने बता दिया। और अब देखना है कि क्या लगाई है, तो अंदर जाके दिख ही जाएगा उसमें क्या है। ये देखिए, ये देखिए, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है। क्लियर करना है क्लियर कर दो, और लगाना है और लगा दो। ठीक। ऐसे ही अगर इस पे लगाना है, क्या लगाओगे इस पे? इस पे ये लगाना है मुझे कि एम और एफ के अलावा कोई कुछ ना डाल पाए, गलती से ही सही। तो फिर तो इसमें लिस्ट लगाना बनता है। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे? लिस्ट। अब लिस्ट की ऑप्शन या तो आप टाइप कर दो, या फिर कहीं टाइप की हुई है तो उसका सोर्स दे दो। टाइप करोगे तो ध्यान रखना कॉमा लगाना। अब देखो इससे क्या होगा। अब मान लीजिए कि मैंने गलती से खुद से लिखने की कोशिश की, तो नहीं लिखने देगा। अब सारी जगह लिस्ट आ गया है, आप समझ रहे हो? लिस्ट बन चुकी है सारी जगह।
ऐसे ही यहाँ डिपार्टमेंट में हटा दो इसे। मैंने कहा जी इसमें ना पूरे में एंट्री जब कोई करे तो लिस्ट से ही करे, क्योंकि गलती कर देगा वो। जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो, देखा नहीं आपने, सारी चीजें होती हैं, तो बस यहाँ पे आगे लिस्ट बना दो। सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसमें से कई बच्चे बीबी की क्लास ले रहे हैं 3 बजे, वहां पे फॉर्म चल रहा है ना, तो रिलेट करके देखो, मैं फॉर्म में सारी चीजें बनाना बता रही हूँ कि नहीं बता रही। कौन कौन ले रहा है बीबी की क्लास? कोई ले रहा है आप में से? ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट तो थके हुए हैं, एक मीटिंग में सही से रहते हैं और पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, करो जो करना है भाई, हम तो बहुत समझा नहीं दे रहे चुके हैं मैम। आपको। नहीं नहीं, वो नहीं ले रहे वो तो कोई बात नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ मैं कि बहुत समझा चुके हैं कि अगर आपने एक्सेल की सही प्रैक्टिस नहीं की, आगे के पूरे 3 सब्जेक्ट खराब। अब जो करना है करो भाई, क्या करें। ये लीजिए, ये देखिए, हो गया। अब डालने वाला इसी से ले सकता है। अगर उसने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो पहले तो लगेगा लिखने दे रहे हैं। अब जैसे ही आप फिर शिफ्ट नहीं करोगे, यहाँ से एंटर करोगे या एरो करोगे तो बोलेगा कि नहीं। आया समझ में? तो ये बेनिफिट्स होते हैं आपके डेटा वैलिडेशन लगाने के। बस इसमें छोटी सी चीज एक और है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपने तो वैलिडेशन लगा दी, लेकिन जो एंट्री कर रहा है उसको इतनी डीप नॉलेज थोड़ी ना है कि आपने क्या करा है या क्या कंडीशन लगाई है, क्यों नहीं एंटर करने दे रहा, तो आप क्या करना, इसी में डायलॉग बॉक्स आएगा, क्या, ये एरर अलर्ट का, तो यहाँ पे आप बता दो उसको। क्या बताओगे कि क्रॉसिंग लिमिट या जो भी आपको लिखना हो वो यहाँ लिख देना, एंटर 10,000, यही लिखा था ना आपने। तो इससे कम से कम बंदे को ये तो पता लग जाएगा कि भाई उससे क्या गलती हो रही है। अब मैसेज हमारा है, ठीक है ना। और अगर आप और भी ज्यादा हेल्प करना चाहते हो एंट्री करने वाले की, तो गलती की नौबत ही मत आने दो, इनपुट मैसेज में जाके आप अपना मैसेज दे दो। नॉट ग्रेटर देन करंट डेट, और ये तो आपका मैसेज है, जितना मर्जी लंबा लिखो छोटा लिखो वो तो आपने देखना है। अब इससे क्या होगा, जैसे वो एंटर करेगा तो उसको वो मैसेज दिखता रहेगा, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है और गलती कर रहा है तो फिर वो वाला मैसेज आएगा। ठीक, तो ये है आपका डेटा वैलिडेशन। क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे सारे टाइप्स इसके डेटा वैलिडेशन के बता दिए। अब देखिए आपके जो ये डेटा टैब है, इसमें व्हाट इफ एनालिसिस है, जो हम तो बताते ही हैं, ठीक है, काम आ जाता है कभी कभी और करना भी चाहिए। तो इस ऑप्शन के बाद ये वाला सारा बताना है मंडे को। ऑलमोस्ट ये डाटा मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी और उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा फिर, फॉर्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस फॉर्मूला के लिए हम इतना सब कर रहे हैं, फॉर्मूला एक तरफ और सारा एक्सेल एक तरफ, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि इतने दिन लगेंगे, लेकिन हाँ कम से कम 1-1.5 हफ्ते कोशिश करेंगे इसे पूरा करने की। मतलब 2 हफ्ते भी लगा देंगे इसमें और लगाना देंगे, तो 2 वीक का काम मान के चलो एक्सेल का है ही है। और अभी तो पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल भी हम शांति से समझाते हैं, इसीलिए लास्ट में रखती हूँ मैं उसे। लास्ट मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लास्ट वाली क्लास में, कमिंग वीक में ले लेंगे, चाहे भी कैसे भी कर लेंगे, बट पाइवट टेबल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब जो भी आपका सिलेबस में रह गया, और हाँ एक्सेल में एक क्लास में डैशबोर्ड बनाने की भी दूंगी आपको। हालांकि डैशबोर्ड्स पावर बीआई और टैब्लू में फटाफट बन जाते हैं विजुअलाइजेशन टूल से, लेकिन एक क्लास में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक्सेल में भी बनाना चाहें डैशबोर्ड तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं आपको आज ढूंढ के असाइनमेंट्स भेजूंगी, शाम तक मैं भेज दूंगी। आप सब ने उस पर काम करके लाना, मैं चेक करूंगी भाई, आप लोग ना सब बहुत ढीले ढीले चल रहे हो, ठीक है। काम करना है आपने और सबमिट कराना है उसको, ठीक। ओके, सी यू मंडे।
Rec-